करम मांगती हूँ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों की। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर वफियत से होंगे और आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल लैला खान वॉइस में। जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर वफियत से होंगे। तो आज का जो वजीफ़ा है वो सूरह अल कौसर का एक बहुत ही गारंटेड अमल है और ये इस मकसद के लिए है कि आपका यानी कि अगर आप दुश्मनों की वजह से परेशान हैं, यानी कि दुश्मन आपको तंग कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप उनके शर से महफूज रहें, और दुश्मन अगर जान के दुश्मन है, कई किस्म के होते हैं, कोई इज़्ज़त का होता है, कोई जान का होता है, तो आपको नुकसान पे नुकसान पहुंचा रहे हैं, चालों पे चालें चल रहे हैं और आप उनके शर से अपने आप को बचाना चाहते हैं। और आप ये भी चाहते हैं कि बाद लोग कहते हैं हम बदला लेना चाहते हैं। तो देखें, बदला लेने की बात तो मैं वहाँ करूँगी कि अगर आप वाकई ही हक़ पर हैं, जायज़ आपका मकसद है, वाकई ही आपका कोई दुश्मन है जिसको आप वो आपको नुकसान ऐसे पहुँचा रहा है जिसकी वजह से आपका जीना हराम हुआ है, आपकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो चुकी है, तो वाकई आप हक़ पर हैं। और फिर आप चाहेंगे कि इंसान गुस्से में आ जाता है और फिर वो चाहता है कि जो जैसा मेरे साथ कर रहा है उसके साथ भी वैसा ही हो। लेकिन मैं यही कहूँगी कि ये अमल आप जो है ना अपने आप को दुश्मन के शर से बचाने की नीयत से करें, यानी कि आप महफूज रहें। वो जितनी भी चालें चले उसकी चालें जो है ना उल्टी उस पर पड़ जाएं और आप जो है महफूज रहें, इस नीयत के साथ आप करें तो फिर आप जो है ना कामयाब हैं इसमें। तो ये सूरह अल कौसर का बहुत ही गारंटेड अमल है। वजीफ़े का तरीका मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो ताकि हो तो आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाए और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। और मेरी वीडियोस का लिंक आगे ज़रूर शेयर किया करें ताकि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको भी यानी कि बताएं कि मतलब जो जिनको ज़रूरत है इस वजीफ़े की, और आपको भी इस चीज़ का सवाब मिलेगा कि आप आगे अगर वीडियो का लिंक जो है वो शेयर करेंगे। तो अब वजीफ़ा शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल जैसे मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि 5 वक्त की नमाज़ की पाबंदी कीजिए, नमाज में तहारत, सजूद और रकू का ख़याल कीजिए, और इसके साथ साथ अगर आप 5 वक्त की नमाज़ के साथ साथ तहज्जुद की नमाज को भी अदा करेंगे तो बहुत सवाब है, उसका भी आदी बनाएं अपने आप को। और सदका खैरात करके फिर वजीफ़ा शुरू किया करें। और एक वक्त में मुझसे पूछा जाता है कि हम इस मकसद के लिए ये भी अमल कर रहे हैं, वो भी अमल कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, तो ऐसा ना किया करें। अपने ऊपर इतना बर्डन डालने की ज़रूरत नहीं है। एक वक्त में कोशिश किया करें, एक ही वजीफ़ा किया करें, और जब वो कंप्लीट हो जाए तो कुछ अर्सा वेट किया करें, फिर 1 हफ़्ता वेट करें, 2 हफ़्ते वेट करें, उसके बाद कोई नया अमल शुरू किया करें। फ़ौरन से आप एक वक्त में 2-2 4-4 वजीफ़े इकट्ठे ना शुरू किया करें, और एक वजीफ़े के ख़त्म होने के बाद भी वेट करने के बाद, कुछ दिन वेट करने के बाद फिर नया वजीफ़ा जो है वो आप शुरू किया करें। ये इस सवाल का जवाब देना ज़रूरी था क्योंकि ये सवाल बहुत आता है मेरे पास। तो अब वजीफ़े की तरफ चलते हैं। तो सूरह अल कौसर का एक बहुत ही कामयाब, बहुत ही आज़मूदा और मुजरब अमल है। अब टाइम जो है वो इसको आप या तो मगरिब की नमाज़ के बाद करें, ठीक है, मगरिब की नमाज़ के साथ अगर आप करना चाहते हैं तो तब कर लें, नहीं तो फिर ईशा की नमाज़ के बाद कर लें। बाकी इस अमल को करने से पहले आपने हाजत के नफल अदा करने हैं, ठीक है। तो टाइम ऐसा होना चाहिए जिस टाइम पर आप नफल नमाज जो है वो आसानी से अदा कर सकें, क्योंकि फ़जर की नमाज के फ़ौरन बाद सूरज निकलने से पहले नफल नमाज नहीं होती, और असर से मगरिब के दरमियान भी नफल नमाज का टाइम नहीं होता, तो उन टाइम पर यह अमल नहीं होगा, ठीक है। जिस टाइम पर आप नफल नमाज पढ़ सकते हैं उस टाइम पर आप इस अमल को कर सकते हैं। अब वो दोपहर में करें, आपकी मर्ज़ी है, शाम में मगरिब के बाद करें, या फिर इशा की नमाज़ अदा करने के बाद लेट नाइट तक जब मर्ज़ी करें, फ़जर से पहले पहले, यानी फ़जर की अज़ान होने से पहले पहले आपने 2 रकात हाजत की नीयत से नफल अदा करने हैं, फिर अपने मकसद की नीयत करनी है,
जिससे आप निजात चाहते हैं, जिस दुश्मन से निजात चाहते हैं। अगर आपको पता है कि उसका नाम क्या है तो नाम ले लें। अगर आप नहीं जानते कि उसका नाम क्या है, आपका दुश्मन, आपको ये भी मालूम नहीं कि कौन आपका दुश्मन है कौन नहीं, तो फिर आप जो है वैसे ही दुश्मनों के शर से निजात के लिए दुआ करें कि जो भी है अल्लाह ताला उसे हदायत दे दे या फिर उसकी चालें उल्टी पड़ जाएं और आप उसकी शर से महफूज हो जाएं। इस तरीके से दुआ मांगें और फिर उसके बाद फिर आपने सूरह अल कौसर को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करना है। और एक बार शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ लें और उसके बाद आपने 300 मरतबा सूरह अल कौसर पढ़नी है। ठीक है, कुरान पाक की सबसे छोटी सूरह, सबको ज़ुबानी याद होती है, आसानी से पढ़ा जाएगा। 300 बार आपने सूरह अल कौसर को पढ़ लेना है। और इसको पढ़ने के बाद फिर आपने यानी पहले दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ के 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, फिर सूरह अल कौसर शुरू करें बिस्मिल्लाह के साथ, फिर 300 बार सूरह अल कौसर को कंप्लीट करें। और उसके बाद फिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, वो 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ें क्योंकि शुरू में 11 बार बताया गया, तो 11 बार ही दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। और फिर अपने मकसद की अच्छी तरह से दुआ करें, खूब रो के गिड़गिड़ा के दुआ किया करें और अल्लाह की पहले तारीफ़ बयान किया करें, फिर दुआ मांगा करें और दुआ कह के आमीन कह के अपने चेहरे पे हाथ फेर लें। और दुआ मांगने के बाद भी एक बार दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ा करें। तो इस तरह से आपका जो वजीफ़ा है वो पूरा हो जाएगा। और इस अमल को आप जारी रखें तब तक जब तक आपका मसला हल नहीं हो जाता। लेकिन इसकी जो मुद्दत है वो मैं फिर भी आपको बता देती हूँ कि कम से कम आप 21 दिन तक इस अमल को ज़रूर करेंगे। और ख़वातीन अगर बीच में नागा आ जाता है तो अमल छोड़ दें और उसके बाद दिन पूरे कर लें। लेकिन बेहतर यही है कि आप इसको तब तक जारी रखें जब तक आपको अपने दुश्मनों से निजात नहीं मिल जाती। ये था आज का वजीफ़ा, आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह एक नए वजीफ़े के साथ एक नई वीडियो में आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह।